नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आगे बात की जाए तो प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा लगाने वाले हैं और इसमें मैं आपको मैथ्स के क्वेश्चन कराने वाला हूं। पिछले वीडियो में हमने मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन देखे थे, तो आपने नहीं देखे तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। जिस तरीके का पैटर्न रहता है, जो मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि 6 नंबर के पूछे जाएंगे, 6 नंबर के, तो ये आसानी से जो है 6 नंबर ला सकते हो। आसान से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप देख पाओगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आपको ये क्वेश्चन सामने आए तो वीडियो को पॉज कर लिया करो और पहले खुद से जो है सॉल्व किया करो। ठीक है, जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे तब तक जो है आपको कुछ मतलब नहीं है। मैं यहाँ पे सॉल्व करा दूंगा और आप खुद सॉल्व नहीं करोगे तो कुछ मतलब नहीं निकलता है। तो सबसे पहले आप खुद से सॉल्व किया करो, और अगर नहीं बन रहा है या बन रहा है तो आप आंसर चेक कर लिया करो आगे चल के। ओके, जिससे आपको ज़रूर बेनिफिट होगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हमेशा सिंप्लीफिकेशन से पूछा जाता है, तो यहाँ पर हमें जो है इतना दिया हुआ है। और सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो ब्रैकेट में है उन्हीं को जो है सॉल्व करना है। तो बॉडोमॉस रूल हमें अप्लाई करना रहता है। बॉडोमॉस रूल, सबसे पहले ब्रैकेट, अब देखिए यहाँ पर जो है ये वाला ब्रैकेट है, तो सबसे पहले हम ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए, अब इसमें भी आप देखोगे सबसे पहले किसका माइनस दिया हुआ है, यहाँ पर डिवाइड दिया हुआ है और मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम डिवाइड का जो है सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उसके बाद लास्ट में जो है सब्ट्रैक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 12 से मैं जब इसमें 60 से डिवाइड करूंगा तो 12 पंजे 60 होता है। अब यहाँ पे देखिए इंटू 6 है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और ये माइनस, तो 40 माइनस 30 यानी 10 बचेगा। तो इस पूरे का हमारे पास जो आया सॉल्यूशन, इसका जो वैल्यू आई वो 10 आई। ठीक है, अब यहाँ से हम देखेंगे कि 36 माइनस 10 दिया हुआ है, तो इसमें देखिए 36 में से 10 घटाऊंगा तो ये कितना बचेगा, 26। तो यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया, ये हो जाएगा पूरी, इसका वैल्यू जो आ जाएगी वो 26 आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए 61 माइनस 26 है, तो 61 में से 26 घटाऊंगा यहाँ पर, तो आप देखोगे 5 और यहाँ पर आ जाएगा 3 यानी 35। ओके, तो इसकी वैल्यू हमारी पूरे की आ गई 35। अब यहाँ पर आप देखोगे डिवीजन लगा हुआ है, तो 140 में जब मैं 35 का डिवाइड करूंगा, ठीक है, तो यहाँ से देखिए कितनी बार चला जाएगा। यहाँ पर देखिए जीरो है, तो जीरो है या तो 5 चौक 20, तो 4 से मैं जब इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो जीरो यहाँ से लगे तो 4 दिया 12 2 14, यानी यहाँ पर देखोगे तो ये 4 बार जो है चला जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, वो सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। हमेशा याद रखना है सिंप्लीफिकेशन में आपको बॉडोमस रूल जो है अप्लाई करना है, वरना आपका क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। अब यहीं पे देखिए, जिन लोगों को मान लो बॉडोमस रूल नहीं पता है तो वो क्या करेंगे, सीधा सीधा यहाँ से इस तरीके से करेंगे कि पहले ये घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस की वैल्यू आ जाएगी। चलो यहाँ पर मान लो 30 दिया हुआ था या मान लो 24 दे दिया होता तो क्या करते, आप घटा देते तो आपको गलत हो जाता। सबसे पहले यहाँ पर हमें डिवीजन करना रहेगा, क्योंकि बॉडोमस रूल में आपको पहले डिवीजन दिया है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन और उसके बाद जो है सब्ट्रैक्शन करना है। तो इन बातों का हमेशा याद रखना। क्वेश्चन आसान है पर बॉडोमस रूल बहुत जरूरी है, क्योंकि बॉडोमस रूल आपको याद नहीं होगा तो क्वेश्चन जो है आते हुए भी जो है आपका गलत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में हमें एक निश्चित धनराशि 20% 20% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्षों में कितना हो रहा है, 7200 हो जाती है। तो मूल धनराशि ज्ञात करनी है कि मूल धनराशि कितनी हो जाएगी। यानी हमारा जो अमाउंट हो रहा है वो हो रहा है 7200। ठीक है, हमें टाइम दिया हुआ है यहाँ पर 2 वर्ष, और रेट दी हुई है यहाँ पर आप देखोगे 20%। ठीक है, तो हमें प्रिंसिपल निकालना है कि भाई प्रिंसिपल कितना था। तो मैं क्या करूंगा, देखिए आपको फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, सीधा सीधा आप क्या करो, यहाँ पर देखिए इसको मैं फ्रैक्शन में करूंगा, यानी 20% को जब मैं देखूंगा तो यहाँ से आप देखोगे 1/5 हो रहा है। अब ये 2 साल है, तो 2 साल है मतलब मैं यहाँ पर जो नीचे जो संख्या आ रही है उसका मैं क्या करूंगा, स्क्वायर कर दूंगा, 5 का स्क्वायर कर दूंगा, मतलब मुझे यहाँ से 25। तो ये मान लेता हूँ मैं कि प्रिंसिपल जो हमारा है वो 25 है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से जो है सीधा सीधा जो है अमाउंट निकालूंगा। देखिए 25 मैंने प्रिंसिपल माना है, तो कितने पर, 20% पर हमें जो है
चक्रवृद्धि ब्याज करके ना ही प्रिंसिपल में जोड़ दूंगा तो मुझे अमाउंट मिल जाएगा। तो इसका आप देखोगे ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 5, ये भी 5 आएगा भाई, 25 का 20% 5 आता है, ठीक है। और फिर इस पे भी चक्रवृद्धि ब्याज है तो इसका भी 20% निकालेंगे, तो 20% निकालेंगे, इसका 1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखोगे 5 5 और 1, यानी आप देखोगे ये हो रहा है हमारा 11। तो ये क्या निकला है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। हमारा अमाउंट जो होता है वो क्या होता है, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ से प्रिंसिपल तो हमारा 25 था और कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा 11 निकला। तो आप देखोगे ये कितना हो रहा है हमारा 36। अब 36 हमारा अमाउंट हो रहा है, लेकिन हमारा अमाउंट तो इसमें इतना दिया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, यानी 36 के बराबर जो है 7200 कर दूंगा। तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 आ जाएगी। हमें निकालना क्या है, प्रिंसिपल निकालना है, यानी मूल धनराशि निकालनी है। मूल धनराशि हमने कितनी मानी थी, 25 मानी थी। एक की वैल्यू 200 है तो 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 से मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहाँ से आप देखोगे 25 दूनी 50, यानी आप देखोगे कि 5000 जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो प्रिंसिपल जो हमारी बात की जाए प्रिंसिपल है, इसकी वैल्यू दरअसल जो है वो 5000 के बराबर रहेगी। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको, अगर आप बात की जाए तो फॉर्मूला में आपको देखिए याद भी नहीं रहता। पहली बात तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला रहते हैं ना वो बहुत ही एक डिफिकल्ट होते हैं, कैलकुलेशन में दिक्कत होती है। अब यहाँ पर हमने सीधा क्या किया है, 2 वर्ष का है तो हमने रेट जो दी हुई है उसको हमने फ्रैक्शन में देख लिया, इसका बस स्क्वायर कर दिया, तो इसको हमने प्रिंसिपल मान लिया। अब इसका प्रिंसिपल मानने के बाद हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला, और प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है हमारा अमाउंट। तो अमाउंट हमारा इतना निकला, लेकिन हमें सवाल में इतना दिया हुआ है, तो मैंने क्या किया है 36 के बराबर जो है 7200 को बराबर कर दिया। एक की वैल्यू हमारी 200 निकली, हमें निकालनी है प्रिंसिपल जो कि हमने इतना माना था। तो एक की वैल्यू 25 है तो 200 की वैल्यू, एक की वैल्यू 200 है तो 25 की वैल्यू हो जाएगी 5000। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, पिता और पुत्र की आयु का अंतर दिया हुआ है हमें यहाँ पर 24 वर्ष। 2 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु से दुगनी थी। तो पिता की वर्तमान आयु हमें निकालनी है, कितनी होगी। देखिए फादर और सन, इन दोनों की आयु का अंतर दिया हुआ है 24 वर्ष, ठीक है। क्वेश्चन में जो दिया है वो इसी के हिसाब से मैं यहाँ पर सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको, जो लैंग्वेज दी हुई है, जो भाषा दी हुई है उस क्वेश्चन की, आपको समझ में आना चाहिए कि इस भाषा के हिसाब से हमें जो है यहाँ पर क्वेश्चन को जो है न्यूमेरिकल मेथड में, बात की जाए न्यूमेरिकल में हमें कन्वर्ट करना है। अब देखिए आगे बोला गया है कि 2 वर्ष पहले पिता की आयु, यानी फादर की 2 वर्ष पहले, तो 2 वर्ष मैंने घटा दी, बराबर किसके कहा जाता है, पुत्र की वर्तमान आयु की दुगनी थी। तो पुत्र की वर्तमान आयु मतलब एस है, पुत्र को हमने एस माना है, इसकी दुगनी, ठीक है। तो ये दुगनी हो गई यहाँ पर। अब वर्तमान आयु है, अब अगर हमारे से 2 वर्ष पहले की कहा जाता तो मैं इसमें तो 2 घटा देता, पर हमें ऐसा नहीं कहा गया है, क्योंकि वर्तमान हमने जो पिता की वर्तमान आयु वो एफ मानी है, और जो बच्चा है यानी पुत्र है उसकी एस मानी है, ठीक है। तो फादर और सन। अब हम यहाँ से सीधा सीधा पहला इक्वेशन हमारा ये वाला है, दूसरा इक्वेशन हमारा ये वाला है। अब मैं दोनों का सॉल्यूशन यहाँ पर कर लूँगा। देखिए f माइनस एस इज इक्वल टू 24, और इसको मैं क्या करता हूँ, 2 को इधर भेज देता हूँ और 2s को इधर ले आता हूँ, ठीक है। तो f यहाँ से 2s प्लस का है तो इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ओके। इक्वल टू, यहाँ पर आप देखोगे माइनस का 2 है तो इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी 2। अब आप देखिए यहाँ से माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर आप देखोगे ये कट जाएगा, और यहाँ पर देखिए ये माइनस का एस है और ये प्लस का 2s है, क्योंकि प्लस लगा है तो यहाँ से एक बचेगा एस। और यहाँ से देखोगे आप 24 प्लस का है और माइनस का 2 है, तो यहाँ पर आप देखिए कि ये 22 बचेगा। तो एस इक्वल टू यहाँ से हमने देखा कि 22, यानी पुत्र की जो आयु है, ये पुत्र की आयु है, पुत्र की आयु ये कितनी हो जाएगी हमारी, 22 वर्ष हो जाएगी। हमें पूछा गया है वर्तमान आयु पिता की, तो हम यहाँ से इस वे से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है f माइनस एस इज इक्वल टू 24 दिया हुआ है। हमें पुत्र की आयु पता पड़ गई कि 22 वर्ष है, तो यहाँ पर मैं 22 वर्ष रखूंगा, ये माइनस की है, इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो ये प्लस की हो जाएगी, तो 22। तो यहाँ से आप देखोगे 24 प्लस 22, तो ये हो जाएगा हमारा 46। तो पिता की जो आयु निकली वो कितनी निकली, 46, यानी इसका आंसर आ जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, ओके। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हमें करना था। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में बोला गया है कि कार ए की गति
कार ए की गति जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, यह 6 घंटे में एक निश्चित दूरी तय कर लेती है। और बी उस समय में कार ए से 60 किलोमीटर कम दूरी तय करती है, तो कार बी की हमें गति निकालनी है, कितनी हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो कार है उसके द्वारा पूरी डिस्टेंट जो है वो, यानी दूरी जो है वो कितनी कवर की गई है, और उसमें से जो दूरी कवर की गई है ए के द्वारा, अगर उसमें से मैं 60 किलोमीटर घटा दूंगा तो मुझे बी की जो है गति बात की जाए तो डिस्टेंस पता पड़ जाएगी। तो सबसे पहले हमें पता है कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, अब देखिए हमें पता है कि कार ए की, ये कार ए है, ठीक है, तो कार ए की डिस्टेंस हमें निकालना है कितनी कवर की है। स्पीड हमें पता है कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 80 किलोमीटर कितने टाइम 6 घंटे में, तो यहाँ से 6, तो यहाँ से आप देखोगे 8 पंचाली 8 छंग 48, यानी 480 किलोमीटर। तो 480 किलोमीटर जो है ए के द्वारा तय की जाती है। अब यहाँ से आप देखोगे कि जो कार बी है वो तो कितना 60 किलोमीटर कम, यानी इसमें से 480 में से 60 घटाऊंगा तो ये कितना बचेगा 420 बचेगा। तो ये 420 किलोमीटर तय करती है, कितनी में, जितनी की गति ए की थी। यानी ए की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए बी उस समय में कार ए से कितने 6 घंटे में, ठीक है, तो टाइम हमें पता है कि ये 6 घंटे में जो है इतनी दूरी कवर कर लेती है। हमें निकालना क्या है, कार बी की गति। तो हमें पता है कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है, स्पीड हमें निकालनी है तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हमें पता है कि कार बी की डिस्टेंस इतनी कवर कर रही है, यानी 420 कितने घंटे में, 6 घंटे में, तो 6, तो यहाँ से देखिए कितनी बार चला जाएगा, 56 36 6 7 42, यानी 70 किलोमीटर प्रति घंटा जो रहेगी इसकी स्पीड रहेगी कार बी की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 70 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, समझ में आया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो है चल रही है। रेलगाड़ी द्वारा एक खंबे को पार करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, समय हमें बताना है कि एक रेलगाड़ी है, एक खंबा है, ठीक है, लाइट का खंबा या किसी का भी खंबा मान लो, तो वो क्रॉस जितने करेगी वो कितने सेकंड में क्रॉस कर सकती है ट्रेन। तो देखिए सबसे पहले तो हमें जो है यहाँ पर देखिए मीटर में दी हुई है, ट्रेन की जो लंबाई है वो 150 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे स्पीड जो दी हुई है इसकी 54 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना रहेगा, इसको जो है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना रहेगा। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 54 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे हमें टाइम जो दिया हुआ है सेकंड में दिया हुआ, ना कि घंटे में, तो मीटर पर सेकंड में, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कितनी बार, 3 बार, यहाँ से आप देखोगे 15 मीटर पर सेकंड। तो हमने देखा कि कार की जो स्पीड है वो 15 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। अब देखिए खंबा है, तो खंबे की जो आप देखोगे चौड़ाई, चौड़ाई जो रहती है ऐसे करके, ये तो ऊपर से लंबाई हो गई, ये चौड़ाई होगी, तो बहुत ही कम होती है। यानी रेल के मुकाबले आप देखोगे कि उसकी जो चौड़ाई होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है। तो उसे हम क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। तो हमें टाइम, यानी यहाँ पर आप देखो टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमें पता है कि ट्रेन की जो लेंथ रहेगी वही एक डिस्टेंस रहेगी। यानी एक खंबा खड़ा है, ये खंबा है, ठीक है, ये खंबा है लाइट का कोई। अब यहाँ से जो है ट्रेन निकल रही है, तो ट्रेन जो निकलेगी जब तक ये पूरी नहीं निकल जाएगी, यानी यहाँ से ये पूरी ट्रेन डिब्बे नहीं निकल जाएंगे तब तक तो निकला हुआ नहीं मानेंगे ना। तो पूरी जो ट्रेन की जो लंबाई है वही एक तरीके से डिस्टेंस कवर होगी। तो यहाँ से 150 बटे कितना है यहाँ पर स्पीड 15 मीटर पर सेकंड, तो 15 मीटर पर सेकंड, ये कितना हो जाए मीटर, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, यहाँ से 15 से 15 कट जाएगा, सेकंड, यानी 10 सेकंड जो रहेगी वो रहेगा टाइमिंग। तो ट्रेन जो है एक खंबे को पार करने में 10 सेकंड लेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक आयत का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 448 वर्ग मीटर, यदि इसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 12% अधिक है तो इसकी चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है कि चौड़ाई कितनी होगी। तो या तो इसे ऑप्शन से वेरीफाई कर सकते हो, नहीं तो हम मेथड तो पढ़ता ही है। देखिए मेथड आपको किस तरीके से करना है, मैंने माना है कि ये चौड़ाई है, एक आयत की जो चौड़ाई वो कितनी मान ली मैंने, x मान ली, ठीक है।
अब इसकी लंबाई हमें कहा गया है, लंबाई में हमें क्या कहा गया है कि चौड़ाई की 12% अधिक है, यानी एक्स की इसकी 12% अधिक है। ठीक है, तो 12% अधिक है तो मैं इस तरीके से 112/100 कर दूंगा। ठीक है, तो ये हो गई। अब हमें पता है कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई हमें पता है यहाँ पर इतनी है, x इंटू 112/100, और चौड़ाई हमें पता है x है, बराबर क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है इतना 4,448। ठीक है, अब मैं इसको देखिए ये कितनी बार कट जाएगा, यहाँ से ये 4 बार चला जाएगा, 4 दूना 8, 4 एकम 4, तो यहाँ से 4 बार। तो हमने देखा कि ये कितना एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा, और 4 इंटू 100 इधर पहुंचेगा। तो यहाँ से आप देखोगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400। तो आप देखोगे एक्स के लिए बिल कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ से इसका हटाओगे तो इसका रूट लोगे, यानी 400 का आप क्या लोगे, रूट लोगे, तो 20 होता है। तो हमने देखा कि x की वैल्यू आप देखोगे कि यहाँ पर 20 आ गई। हमें निकालना क्या था, चौड़ाई निकालनी थी। हमें पता है कि चौड़ाई हमने x मानी थी, जो कि हमें जो है यहाँ पर हमें 20 वैल्यू, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अगर आपसे यहाँ पर लंबाई पूछी जाती तो लंबाई बस आपको क्या करना था, यहाँ पर जो है वैल्यू पुट करनी थी, यानी 20 इंटू 112/100। तो यहाँ से 20 पंजा 100, और 5 से काटता 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 चौको 20, यानी यहाँ से 22.4 जो रहेगी वो लंबाई रहेगी। ओके, तो दोनों ही चीज़ें मैंने आपको बता दी किस तरीके से इसको सॉल्व करना था। ओके, तो ये थे 6 प्रश्न, जो कि आपको आई होप सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। 6 क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे, जो पैटर्न रहेगा उसी हिसाब से मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट कराऊंगा, जिससे कि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो, क्योंकि वहाँ पर भी 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर भी मैंने आपको 6 ही क्वेश्चन कवर किए हुए हैं। ये प्रैक्टिस टेस्ट हैं या एक मॉक टेस्ट समझ सकते हो इन्हें। ओके, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ज़रूरी है, तो बिल्कुल ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंडों के साथ, खासकर जो लोग पढ़ रहे हैं उनको, और जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में एक बेल आइकन का आएगी, तो उस पर भी क्लिक कर लीजिएगा, जिसके माध्यम से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।